दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल 2.0 में। काफी सारे स्टूडेंट परेशान हैं और कम से कम आज आप लोगों का जब ये वीडियो अपलोड हो रहा है तो आपकी 2 जनवरी हो चुकी है और अभी तक आपके विभाग की तरफ से किसी भी प्रकार की दोस्तों इंफॉर्मेशन देखने को नहीं मिली है कि आपका जो है सेमेस्टर एग्जाम कब से होगा। तो इसलिए काफी सारे स्टूडेंट परेशान हैं और लगातार ये कमेंट कर रहे हैं कि क्या सर एक्चुअली में जो हमारा डेट शीट आई है कि सर 7 तारीख से हम लोगों का पेपर होगा, तो क्या वो बात सही है और क्या वाकई में हम सभी स्टूडेंट को 7 तारीख से पेपर देना है। और यदि अभी तक 7 तारीख से पेपर नहीं होने वाला रहता तो किसी न किसी प्रकार की ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आपके बीटीई यूपी के ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल गई रहती, ठीक है। लेकिन अभी तक वो चीजें नहीं मिली है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि आप अभी भी इतना समझ लीजिए, अभी 17 मिनट पहले दोस्तों जावेद मुस्तफा सर का ट्वीट आया है और जैसे ही ट्वीट आया है मैं उसकी ट्वीट का स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। ये वेरीफाइड अकाउंट है। वेरीफाइड अकाउंट होने के कारण आपको पता है कि यहां पे आपकी जो भी न्यूज मिलती है वो बिल्कुल करेक्ट मिलती है। और आपको न्यूज में दोस्तों ये बताया गया है, फिर से एक बार ट्वीट करके लगातार जो बच्चों के प्रश्न थे कि सर आपको भी मैंने भी बताया था और तमाम सारे चैनल्स के द्वारा भी मालूम चला था कि 1 जनवरी से लेकर के और 2 जनवरी तक एक बात के बारे में पूरी तरीके से ऑफिशियली पता चल जाएगी कि क्या पेपर वाकई में 7 से होगा या नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं बताऊं कि 2 जनवरी तक भी अगर किसी प्रकार की अपडेट नहीं आई है तो बच्चे बहुत परेशान हैं। इसी परेशानी के बीच में जावेद मुस्तफा सर का ट्वीट आ चुका है कि पॉलिटेक्निक छात्रों को मैं फिर से बता रहा हूं कि जो उनकी विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं यानी 1st, 3rd और 5th सेमेस्टर की परीक्षाएं जो कि आपकी 7 जनवरी से होनी थी, ये 7 जनवरी से जो आपकी विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं होनी थी ये 7 जनवरी से नहीं होगी, बल्कि ये सभी परीक्षाएं आपकी जनवरी के लास्ट वीक से होगी, ठीक है। जनवरी के लास्ट वीक यानी कि जो आप लोगों की तिथि जारी की गई है, तो मैं आपको बताऊं जब 25 तारीख जो बताया जा रहा है दोस्तों, ये भी एक तरीके से इस डेट को भी आप ओरिजिनल मान के मत चलिए। और मैं आपको बताता हूं कि अगर आपका पेपर 7 जनवरी से नहीं होता है तो आप इतना नोट करके चलिए कि आपका पेपर तब 25 जनवरी से भी नहीं होगा, ठीक है। तो सवाल यह आता है कि सर 25 जनवरी से पेपर नहीं होगा तो हमारा पेपर होगा कब। तो आपको आपकी पेपर 27 से शुरू हो सकती है, 27 जनवरी से शुरू हो सकती है, या फिर आपकी पेपर दोस्तों 28 जनवरी से शुरू हो सकती है, या फिर आपकी पेपर दोस्तों 29 जनवरी से शुरू हो सकती है। लेकिन 25 से बहुत ही कम चांस है कि आपकी पेपर शुरू हो, ठीक है। ट्वीट लेटेस्ट है, आप देख सकते हैं कि आपकी जो परीक्षाएं हैं दोस्तों ये 7 तारीख से नहीं होगी। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि आपका जो है ये ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर कोई पत्रकार कहता है या किसी भी आपके परिषद के लोग कहते हैं तब तक आप उसको ओरिजिनल ना मानिए जब तक कि दोस्तों आपका वो सही से आपके upbte.nic.in के ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आ जाता। अगर बातें सही रहेंगी तो आपकी सारी बातें दोस्तों bteup.nic.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे 2 से 3 दिन के अंदर आप लोगों को ऑफिशियली इंफॉर्मेशन के माध्यम से मालूम चल जाएगा कि क्या वाकई में आपका पेपर 7 जनवरी से होगा या फिर आपका पेपर 7 जनवरी से नहीं होगा। इस बात का इंफॉर्मेशन दोस्तों आपको मालूम चल जाएगा। लेकिन फिर से मैं बता दूं कि जितने आपके 9, 10, 11, 12 के आपके जो कॉलेज स्कूल है जो कि आपके यूपी में आपके चलते हैं, आपको पता है कि अब नया नियम लगा हुआ है, ठीक है। नए नियम के अंतर्गत दोस्तों आपका शीतकालीन छुट्टियां भी आपको दी जा रही हैं, मतलब कि जो आपकी ठंडी की छुट्टी होती है वो भी आपको मिल रही है। और उसके लिए आप लोगों का लगभग दोस्तों 15 डेज के लिए सारे 10th और 12th तक के विद्यालयों को बंद किया गया है, ठीक है। तो ऐसे में अगर मान लीजिए कि आपकी परिस्थिति फिर से भयानक होती है और कोरोना आता है तो पढ़ाई तो हुई है, चाहे आप लोगों की 30 दिन पढ़ाई हो चाहे 45 डेज पढ़ाई हो, पढ़ाई तो हुई है। तो आपकी उस स्थिति में ऑनलाइन परीक्षाएं कराई जा सकेंगी जब कोरोना वगैरह का केस होगा तो, क्योंकि आपको पता है कि भैया पिछली बार भी कोरोना था तो जब तक आपका कोरोना रहा बीटीईयूपी ने ऑनलाइन क्लासेस चलाई और बीटीईयूपी ने ऑनलाइन क्लासेस चला करके और ऑनलाइन ही पेपर लिए
और इस ऑनलाइन पेपर में मैं आपको बताऊं कि अच्छे तरीके से काफी सारे ऐसे विद्यार्थी रहे जो कि बहुत अच्छे तरीके से पेपर को दिए और अच्छे मार्क्स से वो पास हुए। ऑनलाइन पेपर में आपका परसेंटेज बहुत अच्छा बनता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई सोचने वाली बात नहीं है दोस्तों, कोई चिंता की बात नहीं है। मैं आपको बता देता हूं कि पेपर आप लोगों का, मुझे जहां तक उम्मीद है और जहां तक आपका लग रहा है, क्योंकि जब दिसंबर में आप लोगों के नामांकन हुए हैं पॉलिटेक्निक में, मेरे खुद के जानने वाले बहुत सारे ऐसे पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं जो कि 14 और 15 तारीख तक आप लोगों को एडमिशन लिए हैं, तो वहां पे परीक्षाएं आयोजित करना काफी ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। और इसके अलावा मैं बता दूं कि आपकी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के माध्यम से एक और जानकारी मिली है, और वो जानकारी दोस्तों ये है, क्या जानकारी है सर, कि आपके जो एग्जामिनेशन है, ठीक है, आपके जो एग्जामिनेशन है और आपके इसमें अगर हम बात करें आपके प्रैक्टिकल एग्जाम की, तो जो आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है, ये प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आपका पेपर से पहले होगा। आपको मालूम है कि सेमेस्टर एग्जाम से पहले आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। तो जैसे ही होता है आपका, कुछ एक कॉलेजों में आपका प्रैक्टिकल एग्जाम हो जाएगा, बाकी जितनी आपके कॉलेजेस रहेंगे वहां पे अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कुछ कॉलेजों में यूपी के आपके सेमेस्टर परीक्षा के बाद होंगे, कुछ कॉलेजों में आपके सेमेस्टर परीक्षा से पहले होंगे, ठीक है। शेड्यूल ऑलरेडी आपका जारी कर दिया जाएगा, तो मुझे उम्मीद है कि हो सकता है तो 18-19 से नहीं तो 10-15 तारीख से आपका प्रैक्टिकल भी शुरुआत हो, क्योंकि इस बार प्रैक्टिकल की शुरुआत आप लोगों की पहले से ही होनी है, ठीक है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपकी बहुत सारी चीजों के बारे में सीखा होगा। बाकी अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और अगर अभी तक आपकी तैयारी नहीं हुई है, तो आप सभी स्टूडेंट इस नंबर पे कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं और क्लासेस को कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।